हेलो एवरीवन, वेलकम टू केशव नदी फैमिली। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। सबसे पहले दिल से धन्यवाद आप सब लोगों का। आप सब लोग मेरा वीडियो देखते हैं और लाइक करते हैं। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपके लिए वीकली रीडिंग है। ये इस वीक में आपके लिए क्या संभावनाएं रहेंगी, करियर में कैसी प्रोग्रेस रहेगी आपकी, और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके करियर में, आपके फाइनेंशियली, और आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसी रहेगी। इन सब के बारे में हम इस रीडिंग में देखेंगे। जो भी कुछ आपकी रीडिंग में निकल के आएगा वही सब मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। ओके, तो देखिए मैंने 3 चैनल मैसेज निकाल के रखे हुए हैं यहाँ पे 3 पाइल्स के रूप में। तो आप नंबर से चूज़ कीजिए। 1 वर्ड चैनल मैसेज रखे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं और जो आपको अच्छा लगे उसे अपनी पाइल आप बना सकते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और मेडिटेट कीजिए। जो भी चैनल मैसेज आपको अच्छा लगता है उसे अपनी पाइल बनाइए। पहले चैनल मैसेज है ग्राउंडेड, दूसरा चैनल मैसेज है प्रोटेक्शन, तीसरी पाइल के लिए चैनल मैसेज है सर्विसेज। तो आइए मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। हाय पाइल नंबर 1। तो आइए देखते हैं आपके लिए इस वीक में करियर, हेल्थ और आपकी रिलेशनशिप में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके लिए। चैनल मैसेज है आपके लिए ग्राउंडेड। आइए देखते हैं आपके लिए। आप सभी पॉजिटिव रहिएगा। फाइल नंबर 1, आइए देखते हैं आपकी रीडिंग। चैनल मैसेज है आपके लिए ग्राउंडेड। तो देखिए मैसेज आपके लिए ये है कि आप हो सकता है किसी मैटर पे बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी काम को लेकर के, या किसी कुछ लाइफ में ऐसा हुआ है जिसको से आप काफ़ी टूट गए हैं, या आपकी दिमागी हालत या आपके परिवार में कुछ ऐसे उथल पुथल मची हुई है जिसकी वजह से आप अपने आप को मतलब संभाल नहीं पा रहे हैं। तो देखिए आपसे कहा जा रहा है कि अपने आप को ग्राउंडेड रखने की कोशिश कीजिए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, मेडिटेशन कीजिए आपको, और आपकी जो अपनी एक अंतर्मन है, आपका जो अंतरात्मा, उससे टच में रहने के लिए आपसे कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं आपको मैसेज ये भी है कि अपने अंतर्मन की सुनने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने के लिए भी आपको इस कार्ड के अंदर कहा जा रहा है। आपको आगे है आपके लिए 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। तो देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड भी आपकी मेंटली हालत को, आपके इमोशन को दिखाता है ये कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक हैं, परेशान हैं किसी बात को लेकर के, किसी पोजीशन में,
अभी आपकी दिमागी हालत भी हो सकती है, अब लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसमें आप चाह कर भी फैसला नहीं ले पा रहे हैं उनमें। क्योंकि देखिए, ये जो पोजीशन आपकी बनी हुई है, ये आपकी अपने आप बनाई हुई है आपने। लाइफ में आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सोच आपको अभी तक आपको बांधे हुए रखा, वो आपको एक्शन आगे लेने में वो बढ़ने नहीं देना चाहती है। कहीं ना कहीं आपकी सोच में आप अपने आप में बिल्कुल स्टक हैं, समझ नहीं पा रहे कि मैं क्या करूं। तो यही आपसे कहा जा रहा है कि आपने अपने आप को, जो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बड़ी है नहीं लेकिन फिर भी आप उसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम समझ रहे हैं, आपने अपने आप को स्टक किया हुआ है आपने। तो आगे है आपके लिए कार्ड द फूल का कार्ड। तो द फूल का कार्ड आपके लिए एक नई जर्नी को दिखाता है, नई शुरुआत को दिखाता है। ये आपकी शुरुआत फाइनेंशियली भी हो सकती है, आपकी करियर में शुरुआत हो सकती है, आपकी स्टडी में शुरुआत हो सकती है आपके लिए। तो कहा जा रहा है कि आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है जैसे आप करियर के लिए आप स्टडी करते हैं या बिजनेसमैन हैं, आप अपनी जो जगह है जहां आप रह रहे हैं वहां से कहीं और जाके आप अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। ये मेरे जो अरकाना कार्ड है आपके लिए लाइफ में ये बिग चेंज को दिखाता है। तो आपकी लाइफ में एक बिग चेंज आ रहा है, या हो सकता है आप किसी सोशल वर्क से आने वाले वीक में कहीं किसी ऐसे पर्सन से जुड़े आप और उनके साथ जुड़ के आप कुछ नए काम की आप शुरुआत करें। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको डिवाइन प्रोटेक्ट भी मिल रही है आपके साथ में, ईश्वर की ब्लेसिंग भी है। और ये भी कहा जा रहा है आपसे कि काम तो जरूर कीजिए, लोगों की हेल्प भी कीजिए और थोड़ा अपने लिए भी केयर कीजिए। आगे है आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। तो देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड भी आपसे कह रहा है कि जिस फील्ड में भी आप काम करना चाहते हैं उस फील्ड में अपने आप को प्लान बना के काम कीजिए। ओके, सोचिए समझिए कि इस काम को करने के बाद मेरे को क्या रिजल्ट मिलेगा, या इस काम को करने से पहले मुझे क्या प्लान बनाने चाहिए। ये सब चीज़ें भी ये कार्ड दिखाता है आपके लिए। और एक मैसेज ये भी है इस कार्ड के अंदर कि जो लोग काफ़ी दिन से सोच रहे थे कि हमें कहीं बाहर जाके दूसरी कंट्री में या दूसरे प्रदेश में जा कर के सिटी में जा कर के काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये यस का कार्ड है। उनके लिए भी फाइनेंशियली और करियर में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, आप बाहर जाके काम कर सकते हो अपना। ओके, आगे है आपके लिए 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। तो 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड आपकी दिखाता है कि आपकी स्टकनेस को दिखाता है, परेशान हो, स्टक हो, फैसला नहीं ले पा रहे हो, लेकिन इस आने वाले वीक में आप जो भी आपके प्रॉब्लम थे आप उस प्रॉब्लम का हल ढूंढ पाएंगे, उस पोजीशन से आप निकल पाएंगे और सोच पाएंगे आपको कोई ना कोई हल इस वीक में मिलता हुआ आपको नजर आ रहा है। आगे है आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आपके लिए दिखाता है कि आप इस वीक में काफ़ी अच्छा अपने लिए काम करेंगे, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे अच्छे से, लोगों के लिए भी काम करेंगे। शायद आप कोई सोशल वर्कर है और आपके लिए ये भी दिखाया जा रहा है कि जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे, जो भी आप करना चाहते, चाहे तो जो कर रहे हैं पहले से उसमें भी आपको प्रोग्रेस दिखाता है कार्ड। या जो कुछ शुरू करना चाहते हैं आप किसी भी फील्ड में, हेल्थ के लिए भी, परिवार में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं आप, एक होता है ना एक परिवार के साथ मिल करके आप कोई छोटा मोटा बिजनेस करना, उसमें भी आपको इसमें सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं कार्ड ये भी कहता है आपसे कि लोगों के लिए आप बहुत कुछ करते हो, हर तरह से उनका ध्यान रखते हो, और जैसे भी कोई आपके पास प्रॉब्लम लेकर के आता है आप सुनते हो, आप केयरिंग हो, आप नर्चरिंग पर्सन हो। तो लेकिन जहाँ बात अपनी आती है आप अपने लिए स्टेप नहीं लेते हो। तो इस वीक में आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने लिए भी स्टेप लेना चाहिए, अपना भी ध्यान रखना चाहिए आप। आइए और देखते हैं आपके लिए रीडिंग ओसेस एंड टैरो कार्ड से।
लेजीनेस, द मास्टर। सबसे पहले ये वाला कार्ड निकला था ना। एक कार्ड नंबर 1 देखिए आपके लिए अगला मैसेज है मोरालिटी। तो देखिए कहीं ना कहीं ये कार्ड आपको ये इस स्थिति से निकलने के लिए आपको कहता है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए और उस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम इतनी बड़ी है नहीं जितनी बड़ी आपने बनाई हुई है। तो कहीं ना कहीं आपको ये सेल्फ लव करने के लिए भी ये कहता है कार्ड आपको। ओके, आगे है आपके लिए 9 नंबर का कार्ड है लेजीनेस। तो ये कार्ड ये भी कहता है आपसे कि इस वीक में आप प्रॉब्लम को अच्छे तरह से मेंटेन कर पाएंगे और अपना भी ख्याल रख पाएंगे और थोड़ा इंजॉयमेंट भी करेंगे आप, ठीक है। क्योंकि इस कार्ड के साथ ही मैसेज है कि आप कहीं बाहर जाके कुछ करेंगे तो काम के साथ साथ आप अपने आप को थोड़ा इंजॉय भी करेंगे, थोड़ा फन भी करेंगे आप इस वीक में। आगे है आपके लिए द मास्टर कार्ड। इस कार्ड में आपको मैसेज ये दिया जा रहा है कि आपकी जो योग्यता है, आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं इस वीक में, तो कहीं ना कहीं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आपकी जो ज्ञान है, आपका जो कुछ सीख रहे हैं आप, शायद आप कोई स्टूडेंट है या कुछ कोर्स वगैरह कर रहे हैं, कुछ और चीज़ भी हो सकती है जो आप सीख रहे हैं, तो उस चीज़ के आप मास्टर धीरे धीरे उसमें जैसे जैसे आपको प्रोग्रेस मिलेगी आपको, आप हो सकता है आगे बढ़ के आगे चल के आप लोगों के साथ मिलकर थोड़ी उसमें जो एक परफेक्शन जो हो जाता है बंदा, उस तरह की एनर्जी इस कार्ड के अंदर नज़र आ रही है द मास्टर। तो आप उस चीज़ के मास्टर हो सकते हैं आने वाले टाइम में। आगे है आपके लिए 10 नंबर का कार्ड है हार्मनी। तो ये हार्मनी कार्ड दिखाता है कि आपकी कोई साइकिल पूरी होने को दिखाता है। ये जो कोई सिचुएशन जो आपकी चल रही थी, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वो ख़त्म होने की कगार पे है और उसके बाद जो लाइफ में एक शांति आती है, जो पीसफुल वाली सिचुएशन आती है, वो उस कार्ड के अंदर दिखा दी जाती है। आपके हार्ट चक्र और आपका थर्ड आई चक्र दोनों एक साथ आपके हील हो रहे हैं इस वीक में। आगे है आपके लिए कार्ड 4 नंबर का कार्ड है ये पार्टिसिपेशन। तो ये कार्ड भी आपको ये इंडिकेट करता है कि जिस काम को भी आप कर रहे हैं या जो भी करना चाहते हैं उसमें लोगों के साथ जुड़ के काम कीजिए, या आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप कहीं सोशल वर्क वगैरह करते हैं तो उसमें कुछ और लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। जैसे आपके जैसे ही कुछ लोग शायद आपको मिल सकते हैं, या आप ढूंढ लें किसी ऐसे पर्सन को अपने साथ काम करने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए, ताकि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो उसमें आपको और अच्छी प्रोग्रेस मिले। ओके, तो कुल मिला के फाइल नंबर 1 आपके लिए सेल्फ लव इस रीडिंग के लिए कहा जा रहा है, ग्राउंडेड रहने के लिए कहा जा रहा है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए डेफिनेटली पूरा वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। पीछे चाहे आपकी प्रॉब्लम कैसी भी रही हो, लेकिन आपको इस वीक के अंदर आपको सारी प्रॉब्लम आपकी वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। तो ओके, फाइल नंबर 1 ये थी रीडिंग आपकी। आई होप आप सबको रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। हाय फाइल नंबर 2, आइए देखते हैं आपकी रीडिंग इस वीक में आपके लिए क्या संभावनाएं हैं। आपके लिए चैनल मैसेज है प्रोटेक्शन। आइए देखते हैं आपके लिए। प्लीज़ आप सब पॉजिटिव रहिएगा।
फाइल नंबर 2, आपके लिए एक मैसेज मिल रहा है कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए प्रोटेक्शन भेजी जा रही है। चैनल मैसेज प्रोटेक्शन है, और अभी भी वैसे ही मैसेज आ रहा है मेरे को कि आपके लिए ईश्वर की तरफ से प्रोटेक्शन है। आप जिस फील्ड में भी काम करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, उसमें आपको कहा जा रहा है कि अपना 100% देने की कोशिश कीजिए। ईश्वर कह रहे हैं कि बाकी सब मैं संभाल लूँगा, तुम अपनी मेहनत करते रहो। मेहनत में कोई कमी मत करो, क्योंकि मेहनत करना तुम्हारे हाथ में, उसका रिजल्ट मेरे हाथ में है। ओके, तो पहला मैसेज तो आपके लिए यही है। फाइल नंबर 2, आगे आपके लिए पहला कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स से देखिए वही सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ कि पेज ऑफ वॉन्ड्स से आपके लिए मैसेज है कि जो काम आप करना चाहते हैं उसको थोड़ा सा सोच समझ के और एक नीति बना के, कहते हैं ना कि कुछ काम करो तो उसकी पहले रणनीति बना लो। रणनीति, प्लान बनाना, कुछ इस तरीके से ये मैसेज आपके लिए। ओके, तो प्लान बनाने के लिए कहा जा रहा है आपसे, और पेशेंसली धीरे धीरे काम करने के लिए आपको कहा जा रहा है। सोचो समझो और फिर उस काम के ऊपर एक्शन लो, लेकिन एक्शन लो ज़रूर, खाली मत बैठो आप। आपके लिए ये मैसेज है। आगे है आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो देखो पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड भी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को दिखाता है, और ये भी कहता है आपसे कि आपके लिए रास्ते बहुत खुलेंगे और आपके लिए संभावनाएं भी बहुत है इस वीक के अंदर। तो जो आप करना चाहते हैं, जिस काम को भी आप करना चाहते हैं, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा अहम है, चाहे वो आपकी फैमिली के लिए हो, आपके करियर के लिए हो, आपकी रिलेशनशिप के लिए हो, और आपके फाइनेंस के लिए हो, तो उसमें आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। समय आपके लिए अनुकूल है, एक्शन लेना आपके हाथ में है, लेकिन एक्शन आपको ज़रूर लेना होगा। और जिस फील्ड में भी आप एक्शन लेंगे उसमें आपको रिजल्ट भी उसमें बेहतर देखने को मिलेंगे। ओके, आगे है आपके लिए पेज ऑफ कप्स। तो देखिए इस कार्ड के अंदर आपको मैसेज ये है कि कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर थोड़ी सी चालाकी भी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा भोले इंसान हैं। आप सामने वाले पर्सन से कई बार काम कैसे निकलवाना होता है वो आप कई बार उसके सामने वाले की, जो आप प्यार से बात करता है, जो अच्छे से बात करता है, आप उसकी बातों में भी कई बार आ जाते हो। तो आपको ये चीज़ें छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है आपसे कि थोड़ा सा सामने वाले को देखिए, सोचिए, परखिए, उसको समझिए कि वो क्या करने के लिए आपके पास आया, किस रीज़न से आया है। हालांकि आप में वो सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपका सिक्स सेंस बहुत मजबूत है, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, आप समझते हैं उस सब चीज़ों को, लेकिन कई बार आप समझते हुए भी नासमझी का काम आप कर जाते हैं। तो आपसे थोड़े से चालाक रहने के लिए कहा जा रहा है। और सामने वाले पर्सन को पहले उसकी बातों से समझिए उसकी क्या कहना चाहता है, फिर उसके अंदर उस पर आपको मदद करनी है तो कीजिए, नहीं तो उसको कोई ना कोई भी बहाना मार के आप उसको आगे चलने के लिए कहिए। ओके, आगे है आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। तो देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ भी आपको ये इंडिकेट किया जा रहा है कि मेहनत तो आप बहुत करते हैं, आप एक इतने अच्छे पर्सन है कि काम जो भी आप हाथ में लेते हैं उसको उसके लिए पूरी तरह से एक उसी की तरफ आपका ध्यान रहता है, आप हर चीज़ भूल जाते हैं उसके पीछे, और उस चाहते हो कि जिसके लिए भी मैं ये काम कर रहा हूँ या जिस फील्ड में भी मैं काम करना चाहता हूँ उसको मैं अपना पूरा 100% देने की कोशिश करूँ। आप और सब चीज़ों को भूल जाते हैं। तो ऐसे ही लोग जो अपने काम के प्रति बिल्कुल समर्पित होते हैं उन लोगों को ही मेहनत का फल मिलता है, और समय के साथ साथ उनको सफलता का ताज भी उनके सर पे पहनाया जाता है। ओके, और एक मैसेज और है इस कार्ड के अंदर कि
थोड़ा आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप जिनके प्रति भी समर्पित हैं काम करने के लिए, थोड़ा सा देख सोच करके किसी की समझ के तब उसकी मेहनत कीजिए, क्योंकि आपके आसपास के जो पर्सन है, आपके सामने कुछ है और पीछे कुछ है वो, ठीक है। आपके सामने तो आपकी मदद करेंगे, अच्छा होने का आपके सामने वो करेंगे कि आप, हम आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा सोचते हैं आपके बारे में, ओके। और कहीं ना कहीं फिर आपके पीछे ही आपकी बुराई करेंगे। तो ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है, ओके भाई। नंबर 2, रिलेशनशिप के लिए आपके कार्ड अगर देखे जाए तो रिलेशनशिप में भी आपके लिए एक बेहतर समय दिखाते हैं कार्ड। ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप अपने रिश्तों को और बेहतर बनाने के लिए। तो इस वीक में आप उन सब चीज़ों में कामयाब हो पाएंगे, फैमिली में एक अच्छा समय रहेगा आपके लिए। और आगे है आपके लिए कार्ड टेम्परेंस कार्ड। तो देखिए टेम्परेंस कार्ड एक मेजर अरकाना कार्ड है आपके लिए। ये आपकी लाइफ में चेंज को दिखाता है। और ये भी कार्ड ये भी कहता है कि इस वीक में आपके लिए कुछ संभावनाएं ऐसी बनेंगी जो आपके अंदर एक एंजल प्रोटेक्शन तो आपके लिए है, और आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको समाज के लिए अच्छे काम जुड़ना, किसी की मदद करना, रुपए पैसे से या किसी और चीज़ से, अपनी हीलिंग पावर से आप वो काम भी इस वीक में करेंगे। और लोगों के लिए कहीं ना कहीं एडवाइस देना, उनके लिए एक रोशनी की किरण दिखाना, कुछ आप अपनी एडवाइस से कुछ उनकी प्रॉब्लम को हल करेंगे, उनको रास्ता भी दिखाएंगे। और इस वीक में आपके लिए आपका डिवाइन से कांटेक्ट बड़े अच्छे से बना रहेगा। ये देख रहे हैं ना आपकी थर्ड आई लाइट, तो आपका ईश्वर से कनेक्शन अच्छा बना रहेगा और आपको मैसेज भी रिसीव होते रहेंगे। और एंजल प्रोटेक्शन तो आपके लिए इस वीक में है, ओके। और इस वीक के लिए आपके पास एंजल प्रोटेक्शन हमेशा के लिए ही होती है आपके पास, ओके। आगे देखते हैं ओशोस एंड टैरो कार्ड से आपके लिए मैसेज क्या निकल के आते हैं।
फाइल 2 देखिए। जैसा मैंने आपको पहले मैसेज दिया था कि आप जो भी काम करना चाहते हैं, चाहे आप बिजनेस करना चाहते हैं, फैमिली मैटर है आपका कोई, या और कोई भी फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, आपको धीरे धीरे स्टेप लेने के लिए आपको कहा जा रहा है। तो देखिए इसी से रिलेटेड ये मैसेज है आपके लिए, स्लोइंग डाउन। तो आपको धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए आपको कहा जा रहा है। थक के या किसी और परेशानी से या किसी और भी कोई भी आपकी चाहे मेंटली सिचुएशन हो, आपके कुछ होते हैं अप एंड डाउन चलते रहते हैं लाइफ में, जो हमें अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करते हैं। तो उन सबको एक तरफ रख के, ये देखिए एक सैनिक है ना यहाँ पे, इसमें ये अपने सैनिक का कहाँ ध्यान रहता है, अपनी लक्ष्य की तरफ ध्यान रहता। तो उसी तरीके से आपको कहा जा रहा है कि एक सैनिक की तरह धीरे धीरे, देखते ना आप कई बार झाड़ी में कैसे ऐसे हाथ रख रख के कोहनियों के बल वो आगे आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे अपने मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इसी तरीके से अपने इस कार्ड में मैसेज है आपके लिए कि इसी तरीके से धीरे धीरे स्टेप, छोटे छोटे स्टेप रखते हुए आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़िए, लेकिन मंजिल की तरफ से अपना ध्यान मत हटाइए। आगे है आपके लिए ब्रेक थ्रू, और ब्रेक थ्रू के से मैसेज आपके लिए ये है कि जो आपका सोचने का जो तरीका था पहला, और लोगों से आपकी जो बात करने का तरीका था, और जो एक लाइफ पैटर्न था पुराना, जो भी चीज़ें थी आपको जो अच्छी नहीं लगती, तो उन सब चीज़ों को इस वीक में आप छोड़ के, उन सब चीज़ों को, एक दीवार जो बनी हुई थी आपको, उसको तोड़ के आप बाहर निकल के आएंगे। इस वीक में एक नई पर्सनैलिटी आपकी निखर के आएगी, आप अपने अंदर काफ़ी सुधार करेंगे। काफ़ी चीज़ें ऐसी जो आप छोड़ना चाहते थे, उन सब चीज़ों को इस वीक में आप छोड़ के नई चीज़ों की तरफ आप बढ़ेंगे और सोच पाएंगे नए तरीके से काम करने का तरीका, अपने आप को काफ़ी अलाइनमेंट में कर पाएंगे आप, मतलब सुधार पाएंगे अपने आप को, एक माइंड बॉडी सोल कुछ एक तरीके से क्या काम करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, वो सब आप इस वीक में कर पाएंगे। आगे है आपके लिए एक्सपीरियंसिंग। तो देखिए 3 नंबर का कार्ड है आपके लिए, ये मैसेज देता है आपको कि आप एक, आपकी सोच बहुत पॉजिटिव है, आपकी जो फीलिंग है किसी के बारे में अच्छी बातों को सोचना, अच्छे किसी के लिए अच्छा करना, आप ये चाहते हो कि मैं लोगों के लिए अच्छा करूं, और इन सब चीज़ों को चलते हुए आपकी सोच इतनी पॉजिटिव है, आप जो भी काम करते हैं आप बहुत दिल से काम करते हैं। आप किसी के लिए भी कुछ भी काम करना है आपने एकदम दिल लगा के काम करते हैं, और उन सब कामों को करते हुए आप कहीं ना कहीं आप अपने आप को भी भूल जाते हैं। ओके, तो इस वीक में आप इन सब चीज़ों में सुधार कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे इन सब कामों को करते हुए आप। और ईश्वर भी आपसे ये कह रहे हैं कि जो आपका ये एक नेचर है, आपके अंदर जो ये खूबी है, इसको बरकरार रखिएगा, इसमें कमी मत आने दीजिएगा अपने आप में। ओके, आपका जो नेचर है इसे बनाए रखिएगा। आगे है आपके लिए 7 नंबर का कार्ड है पॉलिटिक्स। तो किसी भी तरह की पॉलिटिक्स से आपको बचने के लिए कहा जा रहा है, या उसमें इन्वॉल्व होने के लिए भी आपको मना किया जा रहा है, कि लोगों से थोड़ी इस कार्ड के अंदर आपको दूरी बनाने के लिए कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं इस कार्ड का मैसेज आपके लिए वही है कि लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाइए, और किसी भी गॉसिप का हिस्सा बनने के लिए आपको मना किया जा रहा है। ओके, आगे है आपके लिए 5 नंबर का कार्ड है क्लिंगिंग टू द पास्ट। तो ये कार्ड आपको ये मैसेज देता है कि 5 नंबर का कार्ड वैसे तो चेंज दिखाता है आपकी लाइफ में, और बदलाव दिखाता है कार्ड, ये चीज़ें सडनली जो चेंज होती है वो सब चीज़ें दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी कहा जा रहा है इसके अंदर कि अपनी लाइफ में जो आपकी जो खराब चीज़ें हैं, शायद आपको अपने घर में जो बेकार चीज़ें पड़ी हुई हैं, या कुछ भी और आपकी लाइफ में जो खराब चीज़ें, उन सबको बाहर निकालने के लिए ये कह रहा है। कहीं ना कहीं कार्ड ये भी कहता है कि अपने घर के जो कॉर्नर्स हैं सारे, उनको भी क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है कि
हो सकता है वहाँ पे कुछ ना कुछ कोई नेगेटिव एनर्जी कभी ना कभी हो वहाँ पे, तो उसके लिए भी आपको ये कहा जा रहा है कि अपने घर को थोड़ा सा क्लीन कीजिए, अपनी मेमोरी को क्लीन कीजिए, शार्प रखिए अपनी मेमोरी को, और पुरानी चीज़ों को भूल के नई चीज़ों की नई मेमोरी को बनाइए आप। ओके ओके फाइल नंबर 2, ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आप सबको रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। हाय फाइल नंबर 3, आइए देखते हैं आपके लिए रीडिंग इस वीक में आपके लिए क्या संभावना है। और पॉजिटिव रहिएगा प्लीज़ आप सभी। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। अच्छा, ये आते से हवा लग रहा है। तो फाइल नंबर 3 आपके लिए चैनल मैसेज है सर्विसेज। आप शायद किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए पर्सन हैं, कोई टीचर हैं आप, कोई सोशल वर्कर, डॉक्टर, वकील, कुछ भी हो सकते हैं आप, या आप एक हीलर भी हो सकते हैं। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि जो भी आपकी योग्यता है, जो भी आपके पास ज्ञान है, जो भी चीज़ें हैं आपके पास ऐसे जो जिससे आप लोगों को हील कर सकते हो, लोगों का भला कर सकते हो आप, तो आपको वो सर्विसेज सारी लोगों में प्रोवाइड करने के लिए आपको कहा जा रहा है। या इस वीक में हो सकता है आप कुछ ऐसा शुरू करें, जरूरी नहीं है कि सर्विस आप किसी ह्यूमन बीइंग को ही दें। ऐसा भी हो सकता है भाई कि जो नासमझ जो जानवर हैं, जो अपने लिए कुछ कर नहीं सकते, उनके लिए भी आप सर्विसेज उनके लिए भी कुछ कर सकते हैं। सोशल वर्क में यही सब चीज़ें भी सोशल वर्क के अंदर ही आती हैं सारे। खाना खिलाना, उनकी केयर करना, या उनको और किसी तरीके से उनकी हेल्प करना। ओके, आगे है आपके लिए द हेरोफेंट कार्ड। द हेरोफेंट कार्ड मेजर अरकाना कार्ड है, 5 नंबर का कार्ड है। आपकी लाइफ में चेंज को दिखाता है, बिग चेंज दिखाता है। मेजर अरकाना कार्ड हमारी लाइफ में बिग चेंज दिखाता है। तो ये कार्ड कहता है कि आप इस वीक में एक टीचर की एनर्जी में रहेंगे, या आने वाले हैं आप इस वीक के अंदर इस एनर्जी में लोगों को हीलिंग पावर देंगे। आप अपने लोगों को जो एक परेशान है, जो अपनी प्रॉब्लम का हल ढूंढ रहे हैं,
हो सकता है आपके पास कुछ लोग ऐसे आए जो आपको देख के उनको लगता है कि शायद आप उनकी समस्याओं का हल आपके पास मिले। आपके पास आके लोगों को अपनी समस्याओं का हल मिलेगा, या ये जो की पड़ी है आपके सामने दो लोगों की समस्याओं के जो ताले हैं आपके पास आके उनको इस चीज़ का हल मिले। कुछ इस तरह की एनर्जी इस वीक में आपकी नज़र आ रही है। यह आप एक मोटिवेशन पर्सन भी हो सकते हैं। हो सकता है आपकी जो बोलने की जो कला है वो इस वीक में और ज़्यादा इनहेंस हो, लोगों का आपके ऊपर जादू चले, आपकी वाणी और ज़्यादा प्रबल हो इस वीक के अंदर। हो सकता है आपकी बोलने की जो क्षमता है या बोलने की जो आप एक लोगों को जो एडवाइस देते हो उससे लोगों को काफ़ी हीलिंग मिलती है, काफ़ी अच्छे फील करते हैं लोग, और उन लोगों को रास्ता भी मिलता है, अपने प्रॉब्लम का हल भी मिलता है आपकी बातों को सुन के। आगे है आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आपकी फाइनेंशियली सिचुएशन को दिखाता है। इस वीक में आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी हद तक सुधरेगी और प्रोग्रेस के रास्ते पर और चल पड़ेगी। और ये कार्ड ये भी दिखाता है कि इन सब चीज़ों को चलते हुए कहीं ना कहीं आपको ये भी इंडिकेट किया जा रहा है कि जब आपकी फाइनेंशियली हालत सुधरे और आप इस ओहदा आपका और बड़ा हो या आप फाइनेंशियली सिचुएशन आपकी और मजबूत हो, तो आपके आसपास के जो लोग हैं उनसे भी आपको केयरफुल रहने के लिए कहा जा रहा है इस वीक में आपसे। ये कार्ड ये भी कहता है कि जब आपकी सिचुएशन ऐसी हो तो कहीं अपने आप में ही गुम मत रहिएगा, जो भी आपके पास है उसे बांटने की कोशिश कीजिएगा। सॉरी, क्योंकि अध्यात्म का जो नियम है कि जो आप चाहते हो, जो आपके पास है उसे बांटिए। जितना बांटेंगे आप उतना वो आपके पास और बढ़ेगा। ओके, आगे है आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपकी जो मेहनत है उसको दिखाता है कार्ड। जो आप दिन ब दिन जो आपकी जो मेहनत बढ़ती हुई जाएगी इस पोजीशन पे आने के बाद, उसको दिखाता है कार्ड। और ये भी कहता है कि जब आप किसी फील्ड में मेहनत करें, किसी काम पर आप मेहनत करें, तो परेशान मत होइएगा रिजल्ट के लिए कि मैं इतनी मेहनत करने के बाद मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो इस कार्ड में आपको कुछ ना कुछ जो भी आप काम करना चाहते हो उसके लिए आपको पेशेंसली वेट करने के लिए भी कहा जा रहा है कि काम करिए, मेहनत करते रहिए उस पर, लेकिन साथ के साथ पेशेंस भी रखिए अपने अंदर। क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं और अपने अंदर एक असंतुष्टि की भावना रखते हैं तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को मैनिफेस्ट होने में भी टाइम लगता है। ओके, आगे है आपके लिए द डेविल कार्ड। तो देखिए, द डेविल कार्ड से आपके लिए मैसेज है कि किसी भी तरह की नेगेटिविटी में अपने आप को ना डालें, केयरफुल रहें। अब ये नेगेटिविटी आपकी खुद की सोच भी हो सकती है, खुद आप जो सोच रहे हैं वो भी हो सकती है, क्योंकि इसके बाद इस 5 नंबर का कार्ड है तुरंत ही। तो ये आपकी सोच भी हो सकती है कि नेगेटिव सोच में अपने आप को ना डालें, चीज़ों को मैनिफेस्ट होने दें और पॉजिटिव रहिएगा। इस कार्ड का मैसेज आपके लिए यही है। ओके, क्योंकि जो आपकी सोच है, कई बार अगर हम काम जो होता है उसके लिए अगर हम गलत सोचें या नेगेटिव सोचें तो वो हमारे लिए ब्लॉकेज का काम करता है। तो इस कार्ड के साथ आपको मैसेज है कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट कीजिए। ओके, लाइफ में कितने भी अप एंड डाउन्स क्यों ना चल रहे हो, लेकिन अपने आप को बैलेंस में रखने के लिए आपको इस कार्ड से मैसेज दिया जा रहा है। आगे है आपके लिए 5 नंबर का कार्ड। तो देखिए, 5 नंबर का कार्ड भी आपको यही मैसेज देता है कि जो चीज़ें पीछे छूट चुकी हैं उन्हें छोड़िए और आगे बढ़िए, क्योंकि अगर आप उन चीज़ों को ध्यान करते हैं तो वो कहीं ना कहीं डेविल का काम करते हैं आपकी लाइफ में। ओके, वो चीज़ों को और आपकी तरफ से आपको
आगे नहीं बढ़ने देंगे, वो कहीं ना कहीं आपको यहीं पर स्टक रखेंगे, आपको बांध के रखेंगे। तो आपको बंधना नहीं है इन सब चीज़ों में, ठीक है। अब सोच आपके हाथ में है कि आपको आगे बढ़ना है या पीछे रहना है आपको। प्रकृति का नियम तो यही है कि बदलाव हर चीज़ में आता है, तो बदलाव को ही समझना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो आपको ये भी कहा जा रहा है कि जो चीज़ें पीछे छूट चुकी है, जो काम आपके ख़राब हो चुके हैं, उनको छोड़ करके आप आगे की तरफ, जो ये 2 कप्स आपके पास हैं, और यकीन मानिए जो भी कुछ आपके पास है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। उसी थोड़े को लेकर के जो आपके पास है उससे एक नई शुरुआत कीजिए, और बाकी प्रोटेक्शन के लिए आपके साथ में हूँ। ओके, तो यही कहा जा रहा है कि जो भी कुछ आपके पास है उससे और लोगों का भला करने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे आप लोगों में चीज़ें बांटेंगे वैसे वैसे आपके लिए खुद वो चीज़ें आपके लिए और बेहतर होती हुई चली जाएंगी। आप आगे देखते हैं आपके लिए ओशंस एंड टैरो कार्ड से मैसेज क्या निकलते हैं इस वीक के लिए, क्या संभावना है। महादेव की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। फाइल नंबर 3 के लिए वीक कैसा रहेगा, क्या संभावना है फाइल नंबर 3 साथ 3 कार्ड लीजिए। एक साथ 3 कार्ड चाहिए और एक साथ 3 कार्ड ही निकल के आ गए। मैं तीनों को ही लूँगी और 4 कार्ड निकले आपके लिए। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए कार्ड निकला है कंडीशनिंग। तो देखिए आपके लिए मैसेज ये है कि आपको कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों के जैसा बनने की आपको ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना कि भीड़ का हिस्सा बनने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे भी आप बहुत अच्छे हैं, और अपने आप को ऊपर किसी भी तरीके का आवरण ओढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए भेड़ के अंदर ये शेर छुपा हुआ है और भेड़ की खाल पहने हुए ऊपर। तो ये कहा जा रहा है कि आपको कहीं छिपने की ज़रूरत नहीं है, और आप एक ऐसे पर्सन हो जो भीड़ का हिस्सा नहीं बन सकते। ओके, और एक मैसेज ये भी है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी जो हायर सेल्फ है, और जो आपकी जो एक पर्सनैलिटी है कि आप क्या हो, क्या कर सकते हो आप, उस सब को आपको समझने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत ही कम आंक रहे हैं, बहुत थोड़े में ही सोच रहे कि मैं बहुत ही
कम हो तो आपको अपने आप को कम समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में जो पावर है वो आप अपनी पावर को अच्छी तरह से पहचान ही नहीं पा रहे आप। ओके, तो ऐसा मत कीजिए, अपने आप को किसी से भी कम मत समझिए। आगे है आपके लिए इंटीग्रेशन कार्ड। तो ये कार्ड आपको बताता है कि इस वीक में आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो मैस्कुलिन साइड और फेमिनिन साइड है, उन दोनों में बैलेंस आएगा इस वीक में। अपने आप को आप पूरी तरह से बैलेंस करवाएंगे। शिव और शक्ति का जो तत्व होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो सब चीज़ें आपकी इस वीक में बैलेंस हो जाएंगी। आगे है आपके लिए 2 नंबर का कार्ड, स्किज़ोफ्रेनिया। तो देखिए, ये कार्ड ये कह रहा है कि समय के दबाव के चलते या काम के दबाव के चलते या काम जल्दी से नहीं हो पा रहा, इन सब चीज़ों के चलते अपने दिमाग पर ज़्यादा बर्डन डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आप 2 चीज़ों के बीच में फंसे हुए रह जाएंगे। ना तो आप इधर की ही सोच पाएंगे, ना आप उधर की ही सोच पाएंगे। तो अपने ऊपर आपको बर्डन लेने के लिए मना किया जा रहा है। ये 2 नंबर का कार्ड है। कहीं ना कहीं ये कार्ड ये भी कह रहा है कि अपने आप को आपको 2 नंबर की रेमेडी करने के लिए भी आपको कहा जा रहा है कि अपने जो चंद्रमा है, क्योंकि अपने मन को आपको बैलेंस करना है, मन को आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। मन को शांत रखिए, मेडिटेशन कीजिए, और जो भी आपके दिल को अच्छा लगता हो घूमिए फिरिए, और जो अच्छा लगता हो जिससे आपको एक शांति मिलती है, पीस मिलता है आपको, वो काम कीजिए आप अपने लिए। मन को बेचैन मत कीजिए। आगे है आपके लिए इनोसेंट कार्ड। तो देखिए, ये कार्ड ये कहता है आपके लिए कि समय आने वाला आपके लिए बिल्कुल डेफिनेटली बेहतर समय है आपके लिए। काफ़ी ग्रोथ है आपकी लाइफ में, और अपने आप को ये भी कहा जा रहा है कि अपने अंदर जो एक बचपना है आपका, उसको बचा के रखिए। और कहीं ना कहीं ये कार्ड आपके लिए आपकी लाइफ में जो एक हैप्पी समय जो आने वाला है, जो खुशियों का समय जो आने वाला है, न्यू ग्रोथ फाइनेंशियली, करियर में, रिलेशनशिप में आपके लिए, और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, ये कार्ड आपके लिए एक अच्छा समय दिखाता है। तो और ये भी कहता है कि आप आने वाले टाइम में अपने बच्चों के साथ या अपने अंदर की जो आपका एक बचपना है, जो उन सबको आप इंजॉय कर पाएंगे। आगे है आपके लिए एडवेंचर कार्ड। देखिए, एडवेंचर कार्ड भी आपको ये कहता है कि आपके पास जो भी कुछ है वो बहुत है आपके लिए। उन्हीं चीज़ों के साथ आप धीरे धीरे आगे बढ़िए, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वही चीज़ें आपके लिए और फैलती हुई नज़र आएगी। कहते हैं ना कि एक छोटी सी रोशनी देख के हम आगे बढ़ते हैं, एक छोटी सी टिमटिमाती हुई रोशनी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो वो रोशनी आगे वो फैलती ही चली जाती है। तो कहने का मतलब है, जो थोड़ी सी नॉलेज आपके पास है, उसी नॉलेज के सहारे आप आगे बढ़िए, और धीरे धीरे आपके लिए नॉलेज और आपके लिए जो और पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके लिए, वो आप आगे वो फैलती हुई ही आपके लिए चली जाएंगी। आगे है आपके लिए ये कार्ड 5 नंबर का, द आउटसाइडर कार्ड। तो ये कार्ड भी आपके लिए कहता है कि पिछली जो चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को छोड़ने के लिए, साइड में रखने के लिए कहता है। जो छूट चुका है उसे साइड में रखिए, और जो नया आने वाला है उसको आप वेलकम कीजिए। ओके, तो पाइल नंबर 3 ये थी रीडिंग आपकी। आई होप आप सबको रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती है तो लाइक्स जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी।